हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरपी क्लासेस। एसआरपी क्लासेस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। यदि स्टूडेंट्स आप एस्पिरेंट हैं, आप एमपीपीएससी, यूपीएससी या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार की जानकारी आपके सामने, सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको भी पूरी A to Z जानकारी आपको सरकारी एग्जाम से रिलेटेड प्राप्त होती रहे। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ कि आप एमपीपीएससी का जो फॉर्म स्टार्ट हो गया है, उसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स पूछा जाएगा, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्राइटेरिया रहेगी, क्या आपका फिजिकल फिटनेस कितना रहेगा, और क्या आप योग्य हैं अप्लाई करने के लिए, और नहीं है तो क्या क्या आपको करना चाहिए जिससे आप अप्लाई कर पाएँ। यहाँ पर मैं आपको पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस समझाऊंगा, पूरा आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, किन किन पदों पर भर्ती निकली है वो बताऊंगा, और कितनी वैकेंसी है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चैनल में यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। इम्पोर्टेंट डेट्स जिस एमपीपीएससी के, तो सबसे पहले आपको दिया गया इम्पोर्टेंट डेट्स एंड एप्लीकेशन फीस। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में पहला है, एप्लीकेशन स्टार्ट आपका हो रहा है 19 जनवरी से, एंड आपका लास्ट डेट जो है 18 फरवरी को। पे कर देना है आपको 18 फरवरी तक एग्ज़ाम के लिए, एंड यदि आपको करेक्शन करवाना है तो 22 फरवरी तक आपको करेक्शन करवा देना है, बिना इसके लेट इसके बाद आपको करेक्शन करने की कोई अलग से डेट नहीं दी जाएगी। एग्ज़ाम डेट आपका है 28 अप्रैल को, यानी कि आज से ठीक है, मतलब लगभग 2 महीने बाद, 2 ढाई महीने बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है प्री का। देख लेते हैं एग्ज़ाम के लिए आपका फ़ीस क्या रहेगा। यदि आप जनरल या अदर स्टेट से हैं तो आपका फ़ीस 500 रुपये रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात है कि आप अदर स्टेट से हैं, एमपी के अलावा भी आप राजस्थान, पंजाब, गुजरात, अन्य स्टेट से हैं तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एमपी रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 250 पे करने होंगे। पोर्टल चार्ज आपका 40 रुपये रहेगा, और यदि आप करेक्शन करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। तो ये रहा दोस्तों आपका पूरा डिटेल्स जानकारी डेट के बारे में और एप्लीकेशन फीस के बारे में। अब हम देख लेते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, एंड कैसे कैसे प्रोसेस करके आपको फॉर्म आप घर बैठे भर सकते हैं। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक आप बने रहेंगे तभी आप अच्छे से और सही तरीके से अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिंपली गूगल में जाना है, एंड गूगल में आपको टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट में जाओगे तो पहला लिंक आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए रहते हैं। पहला रहता है आपका रिजल्ट का, ठीक है, दूसरा रहता है एडमिट कार्ड का, और तीसरा रहता है जॉब्स का, है ना। तो जॉब्स मतलब जो इस टाइम में जॉब्स निकली हुई है, वैकेंसी निकली हुई है, उसका ये सारा लिस्ट है। ठीक है। तो आपको एमपीपीएससी का फॉर्म भरना है, तो आप सबसे पहले एमपीपीएससी प्री 2024 ऑनलाइन फॉर्म में इस लिंक को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे नीचे जाना है, जहाँ दिखेगा आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है आपको। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024, मतलब कि एमपीपीएससी 2 तरीके की वैकेंसी यहाँ पर ला रहा है, राज्य सेवा की और राज्य वन सेवा की। ठीक है। यहाँ आपको फॉर्म भरना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको सबसे पहले करना होगा, यहाँ पर जो क्लिक किया है अभ्यर्थी का घोषणा, इस पे क्लिक कर देना है। एंड यदि आप इस क्लिक करने के बाद सीधे नीचे जाएंगे और आई एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का प्रोसेस करेंगे, तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। आपको मैं अच्छे से दिखा दूं पढ़कर। कृपया विज्ञापन राज्य सेवा
परीक्षा 2024 लिंक पर क्लिक करें। विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारियां एवं शर्तें अच्छी तरीके से पढ़ें। मतलब ये बोल रहा है लिंक पे क्लिक करना है राज्य सेवा वाले, और विज्ञापन को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये मतलब ऐसा बोल रहा है कि इंस्ट्रक्शन आप पूरा पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, ये जो दो लिंक है इसको पहले बारी बारी से क्लिक करके देख लेते हैं। ये भी आपको बहुत काम की चीज़ है, तो आपको इसको भी देखना ही चाहिए। ठीक है, यही तो नोटिफिकेशन है। तो मैं अब नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता दूं, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया है, ये पहला राज्य सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन आपके सामने शो हो रहा है। राज्य सेवा परीक्षा 2024 है ना। प्रथम प्रश्न पत्र आपका समान अध्ययन का रहेगा, जो कि रहेगा प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक का। और आपका द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा समान अभिरुचि परीक्षण, जो कि आपका रहेगा 2:15 से 4:15 का। मतलब आपका दोनों पेपर 2-2 घंटे का होगा। तो चलिए देख लेते हैं आपको क्या क्या निर्देश दिए गए हैं इस परीक्षा से अंतर्गत। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, राज्य सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विज्ञापित पदों की पूर्ति होती ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, ये सब निर्देश आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट चीज डिस्कशन कर लेते हैं कि किस किस पद पे कितनी वैकेंसी आपको निकली है। तो आपको सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे आप जब जाओगे आप, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ लिखा गया है साफ तरीके से, राज्य प्रशासनिक सेवा एवं जिला अध्यक्ष। मतलब कि बोला गया है एसडीएम। एसडीएम के लिए आपको निकली है कितनी वैकेंसी? एसडीएम के लिए आपको निकली है कुल मिला के 15 वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पे 15 वैकेंसी शो हो रही है, ये देख लीजिए। ये आपको अच्छे से मैं दिखा देता हूँ, ये 15 वैकेंसी आपको एसडीएम के लिए मिल रही है। दूसरा लिखा गया है उप पुलिस अधीक्षक नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, आईपीएस। आईपीएस के लिए आपको दिया गया है 22 वैकेंसी, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप जरूर अप्लाई करिए। ठीक है ना। और देख लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर आपको दिया गया है, टोटल 60 वैकेंसी आपको 2024 एमपीपीएससी में देखने को मिलेगा। तो ये वाला पेज आप रीड करने के बाद सिंपली आप पुराने पेज में आ जाइएगा, जो कि आपका है कैंडिडेट डिक्लेरेशन। ये वाला पेज आपको फिर से ओपन कर लेना है। पहला पेज आपने पढ़ लिया राज्य सेवा परीक्षा 2024 का, एंड दूसरा पेज आपका है राज्य वन सेवा परीक्षा 2024 का। तो इसमें भी आप क्लिक करिएगा, और इसका भी आपको नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से रीड करना तो जरूरी ही है, क्योंकि इसके बिना आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको यहीं से सारी जानकारी मिलेगी। तो इसमें क्या है, प्रश्न पत्र का वही सेम टाइम है। पहला पत्र है समान अध्ययन का, दूसरा है समान अभिरुचि का, वही सेम टाइम है। एंड सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं, देखते हैं क्या इसमें अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पर अलग चीज देखते हैं, तो यहाँ पर वन के लिए आपको फिजिकल रहे। फिजिकल के पहले एक चीज और, पद का नाम क्या है, ये सब चीज आप देख लीजिएगा। मुख्य विभाग क्या है, प्राथमिक विभाग क्या है, और ये सब क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ। पद का नाम सहायक वन संरक्षण, विभाग कौन सी है, मध्य प्रदेश शासन वन विभाग एमपीवीएससी। ठीक है, श्रेणी है द्वितीय श्रेणी, एंड पद स्थिति है स्थायी। आपको वेतनमान यहाँ पर कितना मिलेगा, 65,000 से लेकर 1,70,000 तक। ठीक है, ये सब आप चीज़ देख लीजिएगा। एक चीज़ इसमें सबसे नई चीज़ है कि यहाँ आपको फिजिकल भी देना पड़ेगा। फिजिकल का ये वाला पेज आ गया, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। इसमें ऊंचाई आपको, यदि पुरुष हैं तो 160 थी, और महिला हैं तो 150 होगी। ऊंचाई अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी/एससी के लिए आप 152 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, और 145 सेंटीमीटर महिला के लिए। सीने की परिधि मतलब कि 79 होना ही चाहिए पुरुष को, और 74 महिला के लिए होनी चाहिए। आपको फुलाने के बाद न्यूनतम विस्तार 5 सेंटीमीटर का होना ही चाहिए। यदि आप
नॉर्मल आपका 79 है पुरुष का मान लो, तो 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद बढ़ना चाहिए, मतलब कि आपका 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद बनना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आपका यदि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा सीना फूल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब न्यूनतम विस्तार आपका 5 होना ही चाहिए। ठीक है, ये आप दोनों इंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं। चलिए अब आ जाते हैं पुराने वाले पेज में और देखते हैं क्या रहेगा आगे का प्रोसेस और आप कैसे फॉर्म भरेंगे। दोनों पेज रीड करने के बाद आप सबसे नीचे आइएगा। सबसे नीचे यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। आई एक्सेप्ट करने के बाद कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इस पेज को आपको पूरी तरीके से फिल करना है, जिसके बाद आपका फॉर्म भरने का अगला प्रोसेस आपका मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बारी बारी से आपको समझाऊंगा कि आपको कहाँ पे क्या फिल करने हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखा गया परीक्षा का विवरण, पहला नंबर है आपका परीक्षा का विवरण। यहाँ पर आपको दिया गया आवेदित परीक्षा का नाम, मतलब कि आप कौन सी परीक्षा के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसका नाम आपको सिलेक्ट करना है। 3 ऑप्शन दिए हैं, इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर देना है। दूसरा चीज आपको दिया है व्यक्तिगत विवरण। व्यक्तिगत विवरण में आपका नाम है, मिडिल नेम है, मध्य नेम जिसको, और सरनेम दिया है। मेल पूछा गया है, मेल आप फिल कर दिएगा। जन्म तिथि पूछी है, आयु दी है, पिता का नाम दिया है, माता का नाम। ये सारी डिटेल आप फिल करने के बाद आप अगला नंबर आपका आएगा विवाह से संबंधित जानकारी, जो आपको फिल कर देनी है यदि आप विवाहित हैं तो। देन उसके बाद मूल सूचना का विवरण आएगा। मूल सूचना में आपको पूछा जाएगा क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यदि हाँ तो हाँ। श्रेणी है, श्रेणी पूछी जाएगी आपको, क्या है आपका एसटी है, ओबीसी है, क्या है। ठीक है, क्या आप भारतीय क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस, यदि हाँ है तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको मिलेगा दिव्यांगता के विवरण। दिव्यांगता मतलब आप विकलांग तो नहीं है, यदि विकलांग है तो यहाँ पर यस लिखना है। उसके बाद किस प्रकार का आपका विकलांगता है यहाँ पर आपको भरना है, कौन सा, इन चारों में से आपको भर देना है यदि आप विकलांग हैं तो। एंड देन उसके बाद आपका कितने परसेंट आप विकलांग हैं, यदि 40% से अधिक विकलांग है तो एस लिखना है, और यदि नहीं है तो यहाँ पर आपको परसेंट बताना है। अब अगला है, क्या अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र के भूतल स्थित कक्ष में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है, क्या आपको नीचे बैठने की आवश्यकता है, तो यदि हाँ है तो हाँ लिख देना, नहीं तो ना लिख देना। एंड देन उसके बाद आपको क्या अगला अगला आपका आ जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको मिलेगा अन्य विवरण। अन्य विवरण में आपको लिख देना है, सॉरी। एंड देन उसके बाद आपका आ जाएगा अन्य विवरण। अन्य विवरण में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनका आपको सही से आंसर लिख देना है। क्या अभ्यर्थी कभी सेवा के पृथक करने से दंडित किया गया है, यदि यस तो हाँ, इसमें पूछा गया है कि आपको कभी कोई दंडित किया गया है सेवा, मतलब नौकरी से निकालने के बाद, ऐसा कुछ है। और दूसरा है आपका, क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना देना है कि यदि आप कोई आपराधिक प्रक्रिया में शामिल है या आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है तो हाँ, आपको यहाँ पर यस लिखना है। क्योंकि यदि आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर छुपा लूंगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। वो आगे आपको पकड़ लेंगे जब आपका नोटिफिकेशन आपको, मतलब जब आपका, यहाँ पर एक चीज और दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है। यदि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही हो रही, मतलब यदि आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है तो यहाँ पर आपको यस लिखना है। यदि नहीं हो रही है तो नो लिखना है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर इस बात को छुपा लूंगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो आपको आगे परेशानी होगी, जिससे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब आपको वो सीसी के लिए बोलेंगे और करेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस स्टेशन से मिलेगा। और यदि आपके खिलाफ यदि कोई एफआईआर दर्ज है तो वो लोग सीसी नहीं बनाएंगे, यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो सही जानकारी फिल करिएगा। उसके बाद आपका सीधे भी पूछा गया है कि आप भर्ती आयोग की किसी परीक्षा चयन से विवर्जित अवधि में हैं, क्या अभ्यर्थी प्रशासनिक शासन नगर सेवा संस्थाएं में सेवारत है। यदि आप कोई सा नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पर यस लिखना है।
यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो नियुक्ति अधिकारी को सूचित किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको आ जाना है भूतपूर्व सैनिक का विवरण। यदि आप सैनिक पद में थे तो यस लिखना है, नहीं तो नहीं। यदि आप थे सैनिक पद पर कहीं भर्ती तो कब से कब तक थे, यहाँ पर आपको डेट लिखना है। और कुल अनुभव कितने साल का था, मतलब आप कितने साल तक सेना में थे, ये वाली जानकारी आपको यहाँ फिल करनी है। एंड देन उसके बाद आप आ जाइएगा आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण, ये आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का विवरण, क्या अभ्यर्थी स्नातक है, स्नातक है तो हाँ, नहीं तो ना। क्या अभ्यर्थी स्नातक अंतिम वर्ष में चल रहा है, क्या आपका लास्ट ईयर चल रहा है, यदि चल रहा है तो हाँ, नहीं तो ना। हाँ, यदि हाँ तो सेकेंडरी डिप्लोमा का उत्तीर्ण वर्ष लिखें। यदि आप लास्ट ईयर में चल रहे हैं तो उसका उत्तीर्ण वर्ष लिखना है कि जब आप परीक्षा को पास कर लेंगे। उसके बाद आपको कुछ शैक्षणिक विवरण पूछा गया है। आपका 10th का पूरा यहाँ पर डिटेल्स आपको पूछा गया है। फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी का, फिर उसके बाद आपका कॉलेज का है। 10th का हो गया, ये 12th का हो गया, और ये हो गया आपका कॉलेज का। इन तीनों जानकारी को सही तरीके से फिल करिएगा, क्या है आपका पूरा। एंड देन उसके बाद आपको स्क्रॉल करके ग्रेड इस बटन में क्लिक करना है। इस बटन को क्लिक करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। यहाँ पर लिखा है ग्रेड सीजीपीए के संदर्भ में मेरे द्वारा अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुरूप है। इससे किसी विसंगत हेतु में पूर्णतः उत्तरदायी रहूंगा। ठीक है, अगला आ जाते हैं सेवा का विवरण। सेवा का विवरण में आपको पूरा डिटेल फिल कर देना है। इसके बाद आपको आएगा बैंक विवरण। बैंक विवरण में आप खाता नाम, शाखा का नाम और खाता धारक का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दी गई है पासबुक के मुख्य पृष्ठ के जेपीजी फॉर्म में एक फोटो लगाना है। पासबुक का जेपीजी फॉर्म में फोटो लगाना है, और 20 केबी से अधिक का, मतलब 20 केबी से लेकर 200 केबी तक का होना चाहिए। यदि आपके पास कोई ऊपर नीचे वाला फोटो है तो आपको गूगल से मिल जाएगा। आपको गूगल में सीधे टाइप कर देना है इमेज रिसाइजर, वहाँ से आपको जितने केबी में आप फोटो लेना चाहेंगे वहाँ आपको मिल जाएगा। एंड देन यहाँ पे चूज क्लिक पर क्लिक करके आपको फोटो अपलोड कर देना है। 20 से लेकर 20 केबी, दो मतलब 200 केबी तक का फोटो होना चाहिए। अगला स्टेप आपके सामने यहाँ पर दिया गया है वर्तमान पता, ठीक है, और स्थायी पता। इन दोनों पता को आपको फिल कर देना है। वर्तमान पता आप यदि जहाँ पर रह रहे हैं वो वाला पूरा पता लिखना है। यदि आपका वर्तमान पता स्थायी पता सेम है तो ये आप यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जिससे आपका ये अपने आप ये वाला सेक्शन भर जाएगा। यहाँ पर आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एंड देन इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और आपको एक फोटो आपको लगाना है यहाँ पर, और अभ्यर्थी का सिग्नेचर। ध्यान रहिए यहाँ पर सिग्नेचर वही लगाना है जो आपको फिर एग्ज़ाम देते टाइम सेम सिग्नेचर करना है। मतलब आप जो सिग्नेचर यहाँ पर डाल देंगे वही सिग्नेचर आपको एग्ज़ाम टाइम में करना है। एंड देन उसके बाद आप नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद आपको मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस दिया गया है। घोषणा के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और ये सब क्लिक करने के बाद नोट नोट वेरिफिकेशन कोड में यहाँ पर 7 लिख देना है, 437 जो भी आपका दिए रहेगा। एंड देन ये सब फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट में चले जाना है। नेक्स्ट में जाने के बाद आप इसके बाद आपका पेमेंट का प्रोसेस आ जाएगा। आप सिंपली पेमेंट करेंगे और इससे आपका एग्ज़ाम पूरा फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म मिलेगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और सब लिखा रहेगा, जिसके थ्रू आप आगे चलकर एडमिट कार्ड अपना निकाल सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। ऐसे ही जल्द से जल्द मैं अगले एग्ज़ाम्स के वीडियो आपको देता रहूँगा। जितने भी अपडेट मुझे मिलते रहेंगे मैं सारे अपडेट यहाँ पर आपको देता रहूँगा। तो चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।